पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लघु कथा संग्रह है अंधेरे गलियारे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुरेश वशिष्ठ जी। इनका जन्म 14 मई 1956 को दिल्ली के एक गांव में हुआ। 1981 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। कला एवं साहित्य की अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती में पिछले 25 वर्षों से विभिन्न दायित्वों पर कार्यरत रहे। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में सदस्य। कला, रंगकर्म और लेखन से संबंधित अनेक कार्यक्रमों में सक्रिय हिस्सेदारी। लगभग 3 दर्जन नाटक, 500 की लगभग कहानियाँ, 2 दर्जन बाल पुस्तकें, 6 उपन्यास और कविताएं। प्रमुख पुस्तकें पर्दा उठाने दो, बेला की पुकार, सैलाबगंज का नुक्कड़, रेत के ढेर पर, गलत फैसला, अंधे शहर में, खुदा का घर, सुनो दास्तान 1919, एक अजय योद्धा, नी हिंद तेरी शान बदले और रंग बदलेगा ज़रूर, हुकूमत उनकी और अष्टरंग, खुरदरी ज़मीन, चली पिया के देश, सिपाही की रस्म, घेरती दीवारें, नीर बहे, बहती धारा, प्रवाह पथ, श्रृंगारण, लोकताल, रक्त चरित्र, भुला नहीं सकता हूँ, अधूरी दास्तान, निर्झर नीर, सरवर ताल, सफ़र कभी रुका नहीं, मुझे बोलने दो, अंधा संगीतज्ञ, रक्त बीज, हिंदुत्व स्वाहा, लाल लकीरें, लाल मधुरम और आधी डगर, खंड 1, खंड 2, खंड 3, लावा, मेवदंश, नन्ही चरैया और कलीकृत, हिंदी नाटक और रंगमंच, प्रलोड ब्रेक का प्रभाव, हिंदी के लोक नाट्य और कला रंग और लोक आलोचना, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख और साक्षात्कार, विभिन्न संस्थाओं द्वारा देश भर में नाटकों के हजारों सफल प्रदर्शन। अब आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ इनकी एक लघु कथा। पहली लघु कथा है दादी जब खत्म हुई। मेरी दादी जब खत्म हुई, औरतों ने उसे धरती पर लिटा दिया। आस पड़ोस की बहू बेटियों से घिरे रहना उसकी नियति थी। परिवार के सभी स्त्री पुरुष उसे बड़ी माँ के नाम से पुकारते थे। 106 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। उम्र के उस दौर में वह बहुत कम वजनी हो चली थी। कंधे पर उठने वाले लोगों को लगा ही नहीं कि अर्थी में कोई वजन था। बड़ी माँ को इतना हल्का होने में कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा होगा, घर के सब लोग जानते हैं। पोत बहुएं इस जानकारी से अनभिज्ञ थी। तभी तो उनकी छोटी पोत बहू ने मुंह खोलकर लंबी जमाई ली और कहा, जाओ जल्दी और फूंक आओ ना, ताकि चूल्हा जल सके। सभी ने घूर कर उसे देखा। वह थोड़ा लज्जित हुई और आंखें चुराने लगी। पोत बहू के बेटे को भी माँ के इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। लोगों की नज़रों को वह भांप रहा था। क्षण भर वह चुप रहा, फिर अपनी माँ से उसने कहा, माँ, जब तुम इस दुनिया से जाओगी, हम तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। अपने पुत्र के कहे पर छोटी बहू सन रह गई। अब आपके सामने प्रस्तुत है उनकी एक और लघु कथा, जिसका शीर्षक है टन माल। खींचो इसे, टन माल है ये, मुझे चाहिए। अपने शैतान साथी से उसने कहा, ठीक है, संभाल इसे। और लड़की को खींचकर शैतान ने उसे अपने साथी की तरफ धकेल दिया। कार आग की लपटों से घिरी और धू धू कर जलने लगी। अरे अरे, मेरा माल तो पकड़ से छूट कर भाग निकला। हाय हाय, वह चीखा और मंदिर प्रांगण की ओर भाग रही लड़की की तरफ लात टपकाते देखता रह गया। पहला शैतान टन माल को बाहों में दबोचे खड़ा मुस्कुरा रहा था।
मंदिर प्रांगण की तरफ भागती हुई लड़की की तरफ देख उसने साथी से कहा, कोई नहीं, आजा, जाने दे उसे, आजा आजा, हम इसी से काम चला लेंगे। और फिर टनमाल को बाहों में दबोचे दोनों शैतान झाड़ियों के झुरमुट में कहीं खो गए। अगली लघु कथा है दो किसानों की बातें। अब चले गाँव? एक ने दूसरे से कहा। नहीं भाई, अभी नहीं, दूसरे किसान ने उसे टोका। कृषि कानून वापस हुए, अब हमारा यहाँ क्या काम, अभी और खेलना है, जो झुका है उससे और झुकाना है। दांत निपोरे गए। मैं समझा नहीं। खेतों में खेला नहीं जा रहा, यहाँ के खेल में बहुत फ़ायदा है। क्यों, यही कहीं पर करतब दिखाते रहें? यहाँ मौज है, मस्ती है और हर तरफ बहार है। यहाँ जुबान का खाते हैं, वहाँ पसीना बहाकर खाना पड़ेगा। आशा है ये सभी लघु कथाएँ आपको बेहद पसंद आएंगी। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद।